अथ षोडशो अध्याय यक्षेश्वरावतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच। यक्षेश्वर अवतारं च शृणु शंभोर्मुनीश्वर गर्विणं गर्वतारं शतां भक्ति विवर्धनम। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वरावतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों को गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्य ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला, जिस विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ भगवान नाम से जगत में प्रतिष्ठित हुए। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल शिवजी की शरण में आए चंद्रमा को अपने मस्तक पर भगवान ने धारण कर लिया। भगवान शिव की शरण में जब चंद्रमा आए, डरते हुए, तो उन्हें अभय प्रदान करते हुए उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया। शिवजी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक शिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया, और वहां पर वो जो विष्णु जी के द्वारा जो केतु राहु केतु था, उसका जो मस्तक कट गया, तो उसके गले को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि वह भी भगवान की शरण आया था। शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्भ को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्भ का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त होकर मनुष्य उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूं, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर ही अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है, तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस त्रिनेत्र को अपने उन शस्त्रों से काटें। भगवान शंकर सभी देवताओं से कहने लगे कि यदि आपको अहंकार है कि मैंने ये समुद्र मंथन में जो कुछ कार्य किया, मैंने ऐसा किया और अपने बल का अभिमान है, तो यहाँ पर मैं एक तिनका रख रहा हूँ, उस तिनका को आप नष्ट करके दिखाइए। नंदीश्वर वाच्य इत्युक्तत्वकं तृणं तेषां निचिक्षेप पुरस्ततः
जय सर्वमदं यक्षरूपैषः सतां गतिः। अतः सर्वेश्वरा विष्णुप्रमुखा वीरमानिनः कृत्वा सपौरुषं तत्र स्वायुधानि विचक्षिपुः। तत्राशन विभरान्याशुतान्यतित्राणि देवौकशां शिवप्रभावत स्तेषां मूढगर्वापहरिणः। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तनिकों को फेंक दिया और जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। इस तनिकों को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले भगवान के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले भगवान सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर कर्ता भर्ता और सबके संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तब तथा अहंकार वश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर कहने लगे कि इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले यक्षेश्वर, महालीला करने वाले महान प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपके ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता हर्ता एवं भर्ता हैं, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आप यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया है, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन अनेक वचनों से समझा कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया, जो सबको आनंद देने वाला, सुख देने वाला है। यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह